नमस्कार दोस्तों आज से हम शुरू करने जा रहे हैं हिंदी मॉडल पेपर। दोस्तों ये हमारा पहला मॉडल पेपर है दोस्तों। इसी प्रकार से आपको 30 मॉडल पेपर मिलेंगे दोस्तों। हर एक के अंदर 30 क्वेश्चन रहेंगे तो कुल आपके पास पहुंच जाएंगे 900 क्वेश्चन दोस्तों। हिंदी के साथ संस्कृत और शिक्षा मनोविज्ञान के भी मॉडल पेपर है जो आपको चैनल पर मिलते रहेंगे प्रतिदिन दोस्तों। आप सभी को बता दूं कि दोस्तों जो हिंदी का मॉडल पेपर लिया है ये हमने भाषा फेस्ट एंड लैंग्वेज फेस्ट के रूप में चॉइस किया है जो सभी टेट भर्तियों के लिए इंपॉर्टेंट है। अब दोस्तों आपको इस मॉडल पेपर में 3 बातों का ध्यान रखना है। अगर किसी भी क्वेश्चन में 30 क्वेश्चनों में से किसी भी क्वेश्चन में ऐसा लगता है कि इसमें कुछ गलत हो रहा है या कुछ गलत बताया गया है तो आप कमेंट करके हमें जरूर बताएं। आपको उसका पूरा आंसर है जो कमेंट के अंदर दिया जाएगा। दूसरा कि अंत में आपको यह बताना है कि जो 30 क्वेश्चन है 30 क्वेश्चन में से आपने कितने क्वेश्चन है वो सही किए हैं और कितने क्वेश्चन आपने गलत अटेंड किए हैं वो भी कमेंट करके हमें जरूर बताएं। दोस्तों तीसरी बात यह है कि सभी साथी जो ये मॉडल पेपर ले रहे हैं वो एक बार इसको शेयर और लाइक जरूर करें जिससे सभी मित्रों के पास ये मॉडल पेपर जरूर पहुंचे। चलते हैं दोस्तों मॉडल पेपर की ओर। सभी साथी लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चलता है, पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ गया है दोस्तों। उल्लेखनीय शब्द का सही विश्लेषण है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों और हर क्वेश्चन में आप सोचने पर मजबूर हो जाओगे कि इसका आंसर ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है या ये भी हो सकता है। यहां पर आपको सही देखकर ही चॉइस करना है कि आंसर कौन सा सही है। उल्लेख प्लस नीय, उत प्लस लेख प्लस ईय, उत प्लस लेख प्लस नीय, उत प्लस लेखनीय। यहां पे आपको पूछा है कि उल्लेखनीय जो शब्द है इसका सही विश्लेषण करना है, उसको सही टुकड़ों में तोड़ना है। तो दोस्तों उल्लेख, एक बार नीय को उठाइए। उल्लेख के अंदर कौन सा उपसर्ग लगता है? उत उपसर्ग लगता है दोस्तों। तो उत प्लस लेख प्लस नीय आपका ऑप्शन नंबर 3 है जो यहां पे सही रहेगा। अब बहुत सारे साथी कमेंट करेंगे सर इसमें तो ये पढ़ते हैं। तो दोस्तों एक बार ऑप्शनों को चेक करें, ऑप्शनों के अनुसार ही आपको कमेंट करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, बच्चे भी घटना को याद रखते हुए साथ साथ मजे से दोहराते हैं। रेखांकित पद में कौन सा समास है? साथ साथ के अंदर कौन सा समास है यह आपको यहां पे क्या करना है दोस्तों, बस बताना है। अव्ययीभाव समास है, तत्पुरुष समास है, कर्मधारय समास है या द्वंद्व समास है? तो साथ साथ के अंदर कौन सा समास होगा दोस्तों? दो समान शब्द आ रहे हैं मतलब अव्ययीभाव समास। 1 नंबर ऑप्शन है जो आपका सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। मनोभाव शब्द में कौन सी संधि है? मन प्लस भाव बताना है दोस्तों। दीर्घ संधि, गुण संधि, व्यंजन संधि या विसर्ग संधि? मनोभाव ओ की ध्वनि है इसकी उत्पन्न हो रही है विसर्ग की जगह, तो आपकी विसर्ग संधि है जो यहां पे क्या हो जाएगी, सही हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। निम्न में से तद्भव शब्द है, शब्द दिए गए इनमें से तद्भव शब्द को आपको पहचानना है। कल्पना, सदी, कर्मिक या भाषा? इनमें से तद्भव शब्द कौन सा है? तो दोस्तों यहां पे देखते हैं हम सदी है जो तद्भव शब्द है। बाकी आपको जो शब्द दिखाई दे रहे कल्पना हो, कर्मिक हो या भाषा हो, ये कैसे तत्सम शब्द है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं दोस्तों। कानी शब्द का तत्सम रूप होगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन आया दोस्तों। कानी जो शब्द है इसका तत्सम रूप क्या होगा? सभी आपको जो ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं सभी ऐसा लग रहा है तत्सम है, लेकिन सही बताते हैं। ऑप्शन है आपके कथा, बात, कथे या वात। तो सही जो आपका आंसर रहेगा कहानी का तत्सम रूप देखा जाए तो उसको कथा कहते हैं। ऑप्शन 1 नंबर सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है भूमि पद है। जो भूमि है ये पुल्लिंग है, स्त्रीलिंग है, उभयलिंग है या इनमें से कोई नहीं? भूमि कैसा है दोस्तों? स्त्रीलिंग है। 2 नंबर ऑप्शन है जो आपका क्या रहेगा यहाँ पे सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। समस्या शब्द का बहुवचन रूप है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों ये भी, और 2 एग्जामों में आया हुआ है पहले। समस्याओं 1 व 2 दोनों ही, इनमें से कोई नहीं। अब समझिए समस्या शब्द का बहुवचन रूप पूछा। समस्या क्या है? एक वचन है। समस्याएं और समस्याओं ये दोनों के दोनों इसके बहुवचन के रूप होते हैं दोस्तों। आपका 3 नंबर का ऑप्शन है जो यहां पे सही रहेगा। 1 व 2 दोनों सही। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। जंगल के कटने से प्रदूषण सुरसा की तरह मुंह फैला रहा है।
उक्त वाक्य में रेखांकित पद का अर्थ बताइए। रेखांकित क्या है? सुरसा है। सुरसा का आपको क्या बताना है? अर्थ बताना है। नागमाता है, देवी है, देवांगना है, या इनमें से कोई नहीं। ये अगर आपने पढ़ा है तो आप सभी को पता है कि जंगल के कटने से जो प्रदूषण है दोस्तों वो नागमाता की तरह मोह फैला रहा है। ऑप्शन नंबर 1 आपका सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नीतियां शब्द का एक वचन रूप होगा। नीतियां का नीति होगा, नीति होगा, नीति होगा, या नीति होगा। तो यहां पे आपका सही जो आंसर रहेगा दोस्तों 39 नंबर का वो रहेगा ऑप्शन नंबर 1। कौन सा है? नीति सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं दोस्तों 40 नंबर की ओर। बहुत अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। भारत में जनसंख्या वृद्धि के अनेक कारण है। ये कथन है वर्तमान काल का, भूतकाल का, भविष्य काल का, इनमें से कोई नहीं। यहां पे आपको क्या दिखाई दे रहा है दिखाई दे रहा है, मतलब वर्तमान काल से संबंधित है। तो आपका ऑप्शन 1 नंबर वर्तमान काल का है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। मैंने अनुराग को समझाया पर वह नहीं माना। कैसा वाक्य है? मिश्र वाक्य है, संयुक्त वाक्य है, साधारण वाक्य है, असाधारण वाक्य है। मैंने अनुराग को समझाया पर वह नहीं माना। पर क्या आ रहा है? पर, तो कैसा वाक्य हो गया है? संयुक्त वाक्य हो गया है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। मैं खाना खाना चाहती थी पर खाना नहीं बना था। यहां पर भी देखिए दोस्तों आपको वाक्य पूछा है, कौन सा वाक्य है? सरल वाक्य है, संयुक्त वाक्य है, मिश्र वाक्य है, मिश्र संयुक्त वाक्य है। यहां पे देखिए मैं खाना खाना चाहती थी पर खाना नहीं बना था। एक के साथ ही संबंध पर के साथ आ रहा है, पर दिखाई दे रहा है। संयुक्त वाक्य आपका यहां पे क्या होगा? सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं दोस्तों। बहुत अच्छा क्वेश्चन आया दोस्तों। 1.5 चावल की खिचड़ी, इसका आपको बताना है अर्थ। लोकोक्ति है दोस्तों। बिन विचार रखना, तुच्छ कार्य, कठिन कार्य, उपरोक्त सभी। ये क्वेश्चन दोस्तों मैंने एक जगह देखा था जहां पर बहुत सारे साथी है जो 1.5 चावल की खिचड़ी यानी थोड़ी सी चीज दिखाई दे रही थी, वो क्या बता रहे थे? तुच्छ कार्य। जबकि इसका सही जो आंसर रहेगा आपके वो रहेगा बिन विचार रखना। 1 नंबर ऑप्शन है जो आपका सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। बहुत अच्छा है यार दोस्तों ये भी। दुधारू गाय की लात भी बली। दुधारू गाय की जो दूध देती है उस गाय की लात भी बली। क्या होगा इसका अर्थ? जिससे फायदा हो उसकी झिड़की भी सुननी पड़ती है। योग्य व्यक्ति बेगडेल भी हो सकते हैं, हो तो उसे सहना पड़ता है। दुधारू गाय लात भी मारती है, इनमें से कोई नहीं। दुधारू गाय की लात भी बली, वो दूध देती है, उसकी लात खाने से हमें क्या मिलता है? दूध। जिससे हमें फायदा हो वो अगर हमें कुछ झिड़की देता है तो वो सुनना भी पड़ता है दोस्तों। 1 नंबर ऑप्शन आपका क्या रहेगा? सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, दोस्तों यहां पर 44 नंबर हमने देख लिया है। 45 नंबर की ओर चलते हैं। नदी नाव संयोग। नदी नाव का संयोग ये क्या है? चमत्कार करना, दुर्लभ मिलन, नदी और नाव का परंपरागत साथ, इनमें से कोई नहीं। नदी नाव का संयोग मतलब दुर्लभ विलन। ऑप्शन आपका क्या रहेगा? 2 नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। खेल विधि के साम्य अन्वेषण सिद्धांत के प्रवर्तक कौन है? दोस्तों ये क्वेश्चन है जो 2 एग्जामों में 2019-20 में आ चुका है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए भी। जो खेल विधि में साम्य अन्वेषण सिद्धांत है उसके प्रवर्तक कौन है? पियाजे हैं, पार्कहर्स्ट है, मोंटेसरी है, या वुंट है? तो इसका सही आंसर आपके रहेगा पियाजे दोस्तों। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। वह कौन सा वाचन है जो गद्य में प्रयुक्त होता है परंतु पद्य में नहीं? कौन सा वाचन है? मौन वाचन है, आदर्श वाचन है, अनुकरण वाचन है, या समवेत वाचन है? कौन सा वाचन है जो गद्य में तो प्रयुक्त होता है लेकिन पद्य में नहीं होता है? तो आपका कौन सा है दोस्तों? वो मौन वाचन है। 1 नंबर ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। निम्न में से किस विधि के अंतर्गत किसी इकाई को सूक्ष्म खंडों में विभक्त कर शिक्षण कराया जाता है? दोस्तों कौन सी विधि है जिसके अंदर जो इकाई है उसको सूक्ष्म खंडों में विभक्त करके अध्ययन करवाया जाता है? शिक्षण विधियां पढ़ी है तो आप सभी को पता है दोस्तों। अन्वेषण विधि से, विश्लेषण विधि से,
परियोजना विधि से, संश्लेषण विधि से, विश्लेषण विधि से। ऑप्शन नंबर 2 सही रहेगा। एक एक चीज का विश्लेषण किया जाता है, नाम से पता चल जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। आगमन विधि में मुख्यतः किस सिद्धांत की ओर चलते हैं? जो आपकी आगमन विधि है उसमें मुख्यतः किस सिद्धांत की ओर चलते हैं? विशिष्ट से सामान्य की ओर, सामान्य से विशिष्ट की ओर, नियम से उदाहरण की ओर, इनमें से कोई नहीं। आगमन जो विधि होती है दोस्तों वो किस ओर से चलती है? पहला हो जाता है उदाहरण से नियम की ओर, दूसरा हो जाता है दोस्तों विशिष्ट से सामान्य की ओर। 1 नंबर ऑप्शन आपका सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। निगमन विधि है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है और मेरे को पता है बहुत सारे साथी इस क्वेश्चन में कंफ्यूज होंगे। निगमन विधि को मनोवैज्ञानिक विधि है, ये एक अमनोवैज्ञानिक विधि है, कुछ नहीं कह सकते, उक्त कोई नहीं। क्योंकि दोस्तों ये मैंने क्वेश्चन कहीं पे डाला था सोशल साइट पे, तो वहां पे बहुत सारे साथियों का मेरे पास कमेंट आया था जिसमें मैंने देखा था मनोवैज्ञानिक विधि बता रहे थे, लेकिन जो सही आंसर रहेगा वो रहेगा अमनोवैज्ञानिक विधि। जो निगमन विधि है आपकी वो कैसी विधि है दोस्तों? अमनोवैज्ञानिक विधि है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। समस्या समाधान विधि का गुण है, जो समस्या समाधान विधि है उसका गुण कौन सा है? जीवन संबंधी समस्याओं को हल करना, सोचने की आदत विकसित करना, अपने विचारों को मुक्त रूप से व्यक्त करना, इनमें से कोई नहीं। समस्या समाधान विधि, समस्या समाधान, तो यहां पर जो ऑप्शन है उनके अनुसार अगर अपना आंसर देखते हैं तो 1 नंबर ऑप्शन सही रहेगा। जीवन संबंधी समस्याओं को हल करना, समस्या का समाधान करना, तो समस्याएं जीवन में भी आती है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। बालक को उसके वातावरण पर आधारित ज्ञान दिए जाने की विधि है। बालक को उसके वातावरण के आधार पर आधारित ज्ञान दिए जाने वाली विधि कौन सी है? प्रयोगशाला विधि, प्रदर्शन विधि, अवलोकन विधि या उपरोक्त सभी? अवलोकन आपने सुना नहीं था क्या कि मातृभाषा को किस विधि से सीखा जाता है? किससे? अनुकरण विधि से। यहां पर क्या है? अवलोकन विधि दोस्तों। अवलोकन विधि यहां पर कैसे आई दोस्तों? तो मैं बताता हूं। कोई भी चीज है आपके सामने, एक पुस्तक पढ़ी है तो उसका आप अवलोकन करोगे कि ये पुस्तक है, साइड से देख के कि हाँ ये हिंदी की है, अच्छी है, तो उससे आपको क्या मिल रहा है? वातावरण पर आधारित ज्ञान मिल जाता है। पेड़ को देखकर आप अवलोकन करते हो, किसी घर को देखकर आप अवलोकन करते हो, तो यह अवलोकन विधि है। नेक्स्ट में चलते हैं दोस्तों। पाठ संसर्ग उपागम के संबंध में सत्य कथन है। बहुत अच्छा क्वेश्चन आया दोस्तों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। पाठ संसर्ग जो उपागम है उसके संबंध में सत्य कथन आपको क्या करना है? यहां पे बताना है। देखते हैं। छात्र भौतिक तत्वों के प्रयोग व व्यवहार का ज्ञान सिद्धांतों व नियमों से परे प्रत्यक्ष उदाहरण द्वारा प्राप्त करते हैं। इसमें पाठ के शिक्षण के दौरान ही छात्र को भाषिक तत्वों के ज्ञान व प्रयोग की क्रियात्मक शिक्षा प्राप्त होती है। उक्त 1 व 2 दोनों, उक्त दोनों ही नहीं। तो पाठ संसर्ग उपागम है, इसके संबंध में दोस्तों पहला और दूसरा दोनों के दोनों कथन सत्य है। आपका 3 नंबर ऑप्शन क्या रहेगा? यहां पे सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। अनुभूति के आधार पर अभिव्यक्ति के 2 रूप होते हैं, कौन कौन से? बहुत अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। कैसे लग रहे हैं क्वेश्चन? साथ में कमेंट करके बताते जाइए हर एक साथी। अनुभूति के आधार पर जो अभिव्यक्ति है इसके 2 रूप होते हैं। आनंद और प्रयोजन साध्य अभिव्यक्ति, प्रेष्य और प्रेक्षणीयता अभिव्यक्ति, ग्रहित और सृजनात्मक अभिव्यक्ति, मौखिक और लिखित अभिव्यक्ति। तो अनुभूति के आधार पर, अनुभूति करने के आधार पर अभिव्यक्ति 2 प्रकार की होती है दोस्तों। एक होती है ग्रहित, दूसरी होती है सृजनात्मक। 3 नंबर ऑप्शन आपका सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। वाचन के समय अर्थ को न समझने का कारण क्या है? वाचन के समय अगर आप जो विद्यार्थी है वाचन कर रहे हैं हम और अर्थ को नहीं समझ पा रहा है, उसका कारण क्या है? अनुभव तथा अभ्यास का अभाव, दृष्टि दोष, दोषपूर्ण प्रशिक्षण, कोई नहीं। तो दोस्तों वाचन कर रहे हैं छात्र है जो अर्थ नहीं समझ पा रहे हैं, तो उनमें या तो अनुभव या अभ्यास का क्या है? अभाव है। 1 नंबर ऑप्शन क्या रहेगा? सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। तत्कालिक परिवर्तन जिसका ज्ञान समाचार पत्र अथवा पत्रिकाओं द्वारा होता है, हो सकते हैं औद्योगिकरण से संबंधित, नगरीकरण से संबंधित, समाजीकरण से संबंधित या उक्त सभी। बहुत अच्छा क्वेश्चन आया दोस्तों। तत्कालिक परिवर्तन
जिसका ज्ञान हमें समाचार पत्र हो या पत्रिकाएं हो इनसे प्राप्त होता है, तो वो औद्योगिकरण या नगरीकरण या समाजीकरण इन तीनों से संबंधित हो सकते हैं। आपका 4 नंबर ऑप्शन है जो उक्त सभी यहाँ पे क्या रहेगा, सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। रेडियो ने शिक्षण तथा सीखने की प्रक्रिया में महत्वपूर्ण सहायता प्रदान की है और जैसे जैसे हमारे साधन बढ़ते जाएंगे वैसे ही हम प्रत्येक स्तर पर शिक्षक के लिए इस सहायक सामग्री को उपलब्ध बना देंगे। ये किसने कहा? बहुत अच्छा क्वेश्चन आया दोस्तों, ये भी हिंदी शिक्षण विधियों का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों ये। तो रेडियो ने शिक्षण और सीखने की प्रक्रिया में महत्वपूर्ण सहायता प्रदान की है और किया आप सभी को पता है। और जैसे जैसे हमारे साधन बढ़ते जाएंगे, रेडियो से टेलीविज़न आया, टेलीविज़न से फिर आगे नए नए साधन आ रहे हैं, वैसे ही हम प्रत्येक स्तर पर शिक्षक के लिए इस सहायक सामग्री को उपलब्ध बना देंगे। ये किसने कहा था? श्री सैयद अली जहीर ने, डॉक्टर तिवारी ने, बीडी घाटे ने या उक्त कोई नहीं? तो आपका सही आंसर यहाँ पे देखते हैं दोस्तों। तो इसका सही आंसर जो रहेगा आपके ऑप्शन नंबर 4 रहेगा। इन तीनों ने ही नहीं कहा था दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। जिस मूल्यांकन पर मूल्यांकनकर्ता के विचारों का प्रभाव नहीं पड़ता, मूल्यांकन की क्योंकि वस्तुनिष्ठता में एक ही उत्तर होने से कोई भी शिक्षक चेक करेगा तो स्कोर समान आएगा, विशेषता है। जिस मूल्यांकन पर मूल्यांकनकर्ता के विचारों का प्रभाव नहीं पड़ता, यानी वो चेक करेगा तो उसके अंदर जैसे निबंधात्मक प्रश्न होते हैं तो उसमें मूल्यांकन करता है, अगर 5 नंबर का है तो वो अपने हिसाब से 4 नंबर दे सकता है। लेकिन जो आपका वस्तुनिष्ठ प्रश्न होते हैं इनके अंदर है 4 ऑप्शन रहते हैं, 4 ऑप्शनों में से जो सही है अगर सही पर कर दिया है तो वो सही होगा, उसमें वो नंबर कट नहीं कर सकता है। तो इसकी विशेषता क्या होती है? वैधता, विश्वसनीयता, वस्तुनिष्ठता या व्यवहारिकता? सही जो आपका रहेगा दोस्तों वो रहेगा वस्तुनिष्ठता। ऑप्शन 3 सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। उपलब्धि परीक्षण निर्माण में समकन योजना बनाने का उद्देश्य है। उपलब्धि परीक्षण निर्माण के अंदर समकन जो योजना है उसके बनाने का उद्देश्य क्या है दोस्तों? ऑप्शन देखते हैं। निर्णय संबंधी असंगति को दूर करने में सहायता प्रदान करना, प्रश्नों की संख्या निर्धारित करना, छात्रों की कठिनाइयों का निर्धारण करना या उक्त सभी? उपलब्धि परीक्षण निर्माण में समकन योजना बनाने का उद्देश्य होता है निर्णय संबंधी असंगति को दूर करने में सहायता प्रदान करना। नेक्स्ट और अंतिम क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अपना स्कोर है वो जरूर कमेंट करके बताएं और अगर आपको किसी में लगा है कि कोई सा भी क्वेश्चन है उसमें दिक्कत आ रही है आपको तो वो भी आप जरूर कमेंट करें, उसका भी हम सॉल्यूशन आपको जरूर देने का प्रयास करेंगे। उपचारात्मक शिक्षण द्वारा अध्यापकों की कमियों का उपचार करते हैं, छात्रों के घायल होने पर उपचार करते हैं, छात्रों की कमजोरियों का निदान कर उसे दूर करने हेतु शिक्षण करते हैं, कुछ कह नहीं सकते। तो उपचारात्मक, निदानात्मक और उपचारात्मक शिक्षण, अभी दोस्तों मैंने कुछ ही दिन पहले एक वीडियो भी अपलोड किया था 2 या 4 दिन पहले, जिसमें मैंने उपचारात्मक और निदानात्मक जो परीक्षण है इससे रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आए हुए हैं वो सभी क्वेश्चन उसके अंदर मैंने सम्मिलित किया था। अगर वो नहीं देखा तो वो भी आप एक बार जरूर देख लें दोस्तों। और यहाँ पे आपका सही रहेगा दोस्तों। निदानात्मक क्या किया जाता है? जो छात्रों की कमजोरी होती है उसका पता किया जाता है और फिर उपचारात्मक से उस जो कमजोरी है, जो कमी है उसको क्या किया जाता है? दूर किया जाता है। तो छात्रों की कमजोरी का निदान कर उसे दूर करने हेतु शिक्षण करते हैं दोस्तों। ये होता है उपचारात्मक शिक्षण। अब दोस्तों एक बार सभी साथी है जो अपने आपकी कितने % सही हुए हैं ये कमेंट करके सभी साथी बताएं और सभी साथी एक बार शेयर जरूर करें और अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।